ड्रामा के स्टार्टिंग में रोज एक साल में 8वीं बार हो के सिविल ब्यूरो आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज भी वो नहीं आता है। लोग ऑफिस में गॉसिप करने लगते हैं कि ये बेचारी हर बार अकेले ही आती है और इसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है। रोज को हुआ का मैसेज आता है, वो नहीं आ रहा। वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी दोस्त यहाँ पर उसे समझाने के लिए आती है। बहन, मैं तुम्हें कब से समझाने का कोशिश कर रही हूँ, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। देखो 8वीं बार वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पे रोज को फ़ोटोज़ मिलते हैं कि वो शादी वाले दिन उसे छोड़ करके अपनी फर्स्ट लव एमी को प्रपोज कर रहा है। रोज हुआ से इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए जा रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती इस बार ब्रेकअप कर ही लेना, क्योंकि ये तो हद ही हो गया। रोज़ ने वैसे भी पहले डिसाइड कर लिया था कि अब वो उस चीटर के साथ नहीं रह सकती है, और फिर वो काफ़ी गुस्से में उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि एमी यहाँ पर हो को कह रही थी, अब मेरा ये सपना था कि तुम मुझे अपने हाथों से रिंग पहनाओ। तुमने ये सपना मेरा पूरा कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हें रोज़ के हवाले कर रही हूँ। आई होप कि वो तुम्हें खुश रखे और तुम कभी भी मुझे मिस ना करो। हो उसे कहता है, अरे उसकी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस एक पालतू कुत्ता की तरह पिछले 3 साल से मेरे आगे पीछे घूम रही हो। वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे बिना रह ही नहीं सकती है। उसकी जैसी गरीब फैमिली की लड़की को तो ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे जैसा अमीर लड़का उसे शादी करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। रोज़ इन बातों को सुन लेती है। वो गुस्से में उस कमरे में अंदर जाती है। हुआ से वो कहती है कि चलो तो तुम्हारी टेंशन भी मैं ये ख़त्म कर देती हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, तुम्हारे पैसे के पीछे हैं, तो ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं। वो इस बात पर गुस्सा करने लगता है। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। इस बात पर रोज उसे कहती है, छोटी सी बात, पिछले 1 साल में 8 बार तुमने मुझसे शादी करने से रिजेक्ट किया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी तो मुझसे बोल देते। अगर तुम एमी से प्यार करते थे मुझे बोल देते, मैं तुम्हारे लाइफ से निकल जाती। ये कह के वो हो से प्रॉपर ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाती है। उसके दोस्त हो को कहते हैं कि तुम्हें जाकर के रोज से बात करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस बार शायद वो सच में गुस्सा है। तुमने हद भी तो कर दिया है। ऐसे बेवकूफ़ दोस्त ना ही हो तो बेहतर हो। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैसे की वजह से रोज़ उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है। एमी यहाँ पे ग्रीन टी बन के घूम रही होती है और कहती है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूट रहा है। हो से कहता है, अरे वो कहीं नहीं जाने वाली, फिर मुँह उठा के मेरे पास आएगी ही। जाएगी कहाँ? रोज़ उस क्लब के बाहर बैठ करके रो रही होती है। तेज बारिश हो रही थी, तभी एक स्ट्रेंजर आ करके उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है। ये स्ट्रेंजर इस कहानी का हीरो रुआन था। रुआन रोज को जानता था, दैट्स वे उसने उसे अम्ब्रेला ऑफ़र किया था, और रोज उसे जानती नहीं थी। अम्ब्रेला ले देने के बाद वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन रुआन का सेक्रेटरी ये देख लेता है और वो उसकी ग्रैंडमदर को बता देता है। फाइनली रुआन को यहाँ पर शायद कोई पसंद आ गई है। उसने इस लड़की को ऐसे अम्ब्रेला ऑफ़र किया है, और ग्रैंडमदर ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। इससे पहले कि रोज़ कुछ समझ पाती यहाँ पर हुआ क्या, रुआन की ग्रैंडमदर सीधे ही यहाँ पर रोज़ के पास आ जाती है। रोज़ सोच रही होती है कि मैंने इस ओल्ड रिच लेडी को कैसे ही ऑफेंड कर दिया। यहाँ पर वो कहती है, तुम्हें वो लड़का तो याद होगा ना जो कि अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें अम्ब्रेला ऑफ़र करके गया है। रोज़ कहती है हाँ। वो कहती है कि एक्चुअल में वो मेरा पोता है। वो लड़की उससे बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं रखता है, बट उसने खुद ही आगे बढ़ के तुम्हारा हेल्प किया है। तुम अगर उसे शादी करने के लिए हाँ कहोगी तो मैं तुम्हें इतने सारे बिथोरल गिफ्ट तो अभी दे रही हूँ। शादी के बाद 100 मिलियन का गिफ्ट मैं तुम्हें देने वाली हूँ। रोज़ सोची होती है, हो क्या रहा है यहाँ पर, एक अमीर औरत सच में आके मुझसे शादी कराने के लिए कह रही है। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो भड़कते हुए कह रही है, तुमने हुआ से ब्रेकअप कैसे कर लिया? अगर हुआ से ब्रेकअप कर लिया तो उससे कहीं अमीर लड़का ढूंढ के आओ उससे शादी करने के लिए। हमें चाहिए पैसे। वो लोग हमें से हुआ से पैसे ऐंठते रहते थे। रोज़ यहाँ पर रुआन की ग्रैंडमदर का बात मान जाती है। घर जाने के बाद वो उसे बताती है कि रुआन को एक मेंटल इलनेस है। वो लड़की उससे दूर ही रहता है। रोज़ सब समझ चुकी थी। घर की मेड यहाँ पे रुआन का मेडिसिन ला करके कहती है कि एक्चुअल में रुआन यहाँ पर मेडिसिन नहीं पी रहा है। रोज़ उसे वो मेडिसिन देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि रुआन एक पेंटिंग बना रहा था। रोज़ को वो देख के काफ़ी शौक था। फ्लैशबैक में हम लोग उसके देखते हैं बचपन में उसकी मॉम के गुजरने के बाद रुआन जब मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था तब रोज़ से उसका हेल्प किया था। रोज़ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए रुआन को ये ड्रिंक करने के लिए बोलती है, तो वो पी लेता है। रुआन पूछता है कि ग्रैंडमदर ने उसे अरेंज किया है। रोज़ कहती है हाँ, एक्चुअल में वो चाह रही है कि हमारी शादी हो जाए, और मेरी शादी करना मजबूरी है क्योंकि मेरे मॉम डैड अगर मैंने तुमसे शादी नहीं किया तो मेरे एक्स हो से मेरी शादी करा देंगे। तो रुआन उसकी प्रॉब्लम समझते हुए शादी करने के लिए हाँ कह देता है। रोज़ कमरे से बाहर निकल करके
जब सबको दिखाती है कि देखो एक्शन में रोहान ने वो ड्रिंक कर लिया है, तो ग्रैंडमदर बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती हैं कि तुम सच में हमारे घर की होने वाली लकी बहू हो। देखो आते ही रोहान तुम्हारा इतना बात मानने लगा। तभी वहाँ पर रोहान इस तरीके से रेडी वेडी होकर के आता है और रोज को कहता है चलो अब शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते हैं। रोज कहीं ना कहीं खुश भी थी क्योंकि मूव ऑन करने के लिए उसे कंधा मिल गया था और ऊपर से वो कंधा तो उसे इतने सारे पैसे भी ऑफर कर रहा होता है। दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रोज अब सिंसियरली रोहान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का प्लान कर रही होती है। वो दोनों अपने सोशल मीडिया पर शादी के सर्टिफिकेट की फ़ोटो क्लिक करके डाल देते हैं। हो का फ्रेंड उसे दिखाता है तो हो को भरोसा नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है रोज़ उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही है। वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? पिछले 30 साल से वो इसके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे वार्न भी करता है कि वो इस गलतफहमी से निकल जाए। मुझे लगता है कि शायद रोज़ ने सच में किसी और से शादी कर लिया है, लेकिन वो सीधे उसके घर पर फ़ोन कर देता है जहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो रोज़ को कॉल करता है और कहता है कि ये ड्रामे करना बंद करो। रोज़ उसे कहती है मुझे कॉल करना बंद करो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। फिर वो रोहान को कहती है कि मेरा एक्स था जो कि मुझे परेशान करते रहता है। रोज़ उसे कहता है डोंट वरी, अब वो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आफ्टर दैट हम लोग हो को देखते हैं। वो रोज़ के घर पहुँचा था। पूछता है कि रोज़ किधर है, तो वो लोग बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज़ घर नहीं आई हुई है। वो उन्हें कहता है कि अगर आगे कंपनी के कंटिन्यू करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को तो रोज़ को यहाँ बुलाओ, और मुझे पता चला है कि उसने किसी और से शादी कर लिया है। वो लोग कह रहे तक रही नहीं, वो तो यूँ ही कह रही होगी, वो तुम्हें छोड़ करके किसी और से शादी करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती है। यही बात यहाँ पर हो को भी लग रहा होता है। उसकी फैमिली वाले उससे भरोसा दिलाते हैं। वो लोग रोज़ को उसके लिए लेके आएंगे। आज रोहान और रोज़ की वेडिंग नाइट थी। रोज़ ऐसे फ्रेशन अप होकर के आती है तो अचानक से स्लिप करके रोहान के ऊपर गिरती है। दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किसिंग से आगे बात नहीं बढ़ी थी। अगले दिन रोज़ अपने फ्रेंड को जाकर के बात बताती है एक्चुअल में उसने शादी कर लिया और वो भी कोई अहरा गहरा लड़का नहीं है, ये रोहान है, शहर के सबसे रिचेस्ट फैमिली का बेटा। उसकी फ्रेंड को तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था। शादी का सर्टिफिकेट देख करके उसे भरोसा होता है। इनफैक्ट वो काफ़ी खुश थी कि फाइनली यहाँ पर रोज़ ने अपना फ्रीडम पा ही लिया। उसकी मम्मा हमेशा ही उसे हुओ के पसंद नापसंद के हिसाब से रेडी होने, कपड़े पहनने बोला करती थी। मतलब जो कुछ हुओ को पसंद है सिर्फ वही करना है। रोज़ वैसे तो हुओ के साथ रिलेशनशिप में अपने मॉम डैड के कहने की वजह से गई थी, लेकिन बाद में उसे प्यार करने लगी थी। लेकिन ये बात हुओ समझ नहीं पाया और वो उसे गोल्ड डिगर ही समझते रह गया। उसकी फ्रेंड रोज़ को कहती है तुमने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। रोज़ अपनी फ्रेंड से मिलते हुए वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग रोज़ को ज़बरदस्ती घर लेकर के जा रहे होते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर हुओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुमने उससे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा है। वो लोग ज़बरदस्ती रोज़ को किडनैप करके लेकर के जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो लोग हुओ को कॉल करके बताते हैं कि हमने यहाँ पे रोज़ को पकड़ लिया है और हम उसे घर लेकर के जा रहे हैं, आप जब चाहो आकर के उससे मिल सकते हो। उसके फादर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं देखो तुम जो कर रहे हो पर्सनल लाइफ में करो, लेकिन याद रखना जो मिस्टीरियस रिचेस्ट बंदा है उससे कभी पंगा मत लेना, क्योंकि अगर उससे पंगा लिया तो हमारी पूरी कंपनी डूब जाएगी। यहाँ पर उसे पता ही नहीं था कि जिस मिस्टीरियस रिचेस्ट बंदे के बारे में बात हो रही है वो कोई और नहीं रोहान ही है। वो अपने डैड को कह देता है ओके डैड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। दूसरी तरफ रोहान का सेक्रेटरी आकर के रोज़ के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ रोज़ को बताता है जो कि वो जानना चाह रहा था। तभी उससे पता चलता है कि रोज़ को इस तरीके से उसके फैमिली वाले ले करके गए हैं। अब वो रोज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है तो वो उसे ढूंढते हुए निकलता है। यही दूसरी तरफ रोज़ को रेडी वेडी करके वो लोग एक पार्टी में ले करके जाते हैं। उसी पार्टी में रोहान भी आया हुआ था रोज़ को ढूंढते हुए, क्योंकि वो उससे कॉल पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर हुआ एमी को लेकर के आया हुआ था। अभी भी वो एमी को यही कह रहा था कि प्यार मैं तुम्हीं से करूँगा, भले ही मैं रोज़ से शादी कर रहा हूँ। लड़कों को क्या लगता है, उन्हें जो मर्जी आएगा करेंगे और हम लड़के उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पर एमी को तो लग रहा होता है कि आज वो मुझसे ऐसे प्यार कर रहा है और कल वो मुझसे ही शादी करेगा। तभी रोज़ की फैमिली रोज़ को यहाँ लेकर के आ जाती है। वो सबके सामने रोज़ को इंसल्ट करते हुए हुआ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। जब यहाँ पे रोज़ ऐसा करने से मना कर देती है तो उसकी फैमिली उसे बुली करने लगती है और कहती है कि तुम हमें बैंकरप्ट करने के पीछे पड़ी हुई हो।
तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें हो के सामने माफ़ी मांगना होगा। हो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा था रोज का इंसल्ट करके। मतलब इतना कांड करने के बाद भी ये बिना दिमाग का इंसान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि रोज उसके पास वापस आएगी। उसके सर के ऊपर वाइन तक डाल देता है। रोज अपना शादी का सर्टिफिकेट उन्हें दिखाती है कि एक्शन में उसने शादी कर लिया, और तभी कोई इसकी बातों का ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसके फादर और उसके मामा से कहते हैं तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो। अब रोज को समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। वो लोग सब मिलकर उसे बुली कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर रोहान पहुँच जाता है। वो रोज को संभालता है। अब रोहान की यहाँ पर आइडेंटिटी हिडन थी, दैट्स वाई वो लोग रोहान की आइडेंटिटी को नहीं जान पाते हैं। लेकिन रोज को वैसे प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो को ये देख के काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो अपने सेक्रेटरी को सारा मैटर संभालते हुए कहता है मैं रोज को यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरी वाइफ को बुली किया है उन्हें सबक ज़रूर अच्छे से सिखाना। वो को यहाँ पे लगने लगता है कि आखिरकार रोज सच में क्या इस बंदे से शादी कर ली है, और अगर ऐसा सच भी है तो वो उससे अलग करके रहेगा। वो उसे एक सामान की तरह ट्रीट किया करता था कि ये सामान उसका है, और अगर वो उसे रिजेक्ट कर रहा है तो भी कोई उसे नहीं रख सकता था। उसने कभी रोज से प्यार ही नहीं किया था। रोज उसे छोड़ करके रोहन के साथ जा रही होती है तो उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन एमी हो को रोकने के लिए आ जाती है। रोहन रोज को वहाँ से लेकर के जाता है। अब रोज के फैमिली वाले यहाँ पर हो को कह रहे होते हैं कि डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ है भी तो हम रोज का डाइवोर्स करा देंगे। वो सब पर गुस्सा करने लगता है और एमी को भी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एमी को ऐसा लग रहा था कि क्या ये लड़का सच में रोज से प्यार करने लगा है, जो वो उसे इस तरीके से भाव ही नहीं दे रहा। वहाँ पर रोहन रोज को लेके जाता है। वो एक्चुअल में उसे थैंक्स बोल रही होती है ऐसे उसका हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे जो है हुओ के फादर भी नहीं जानते थे उस मिस्टीरियस पर्सनालिटी को। वो से मिलने के लिए उस पार्टी में जाते हैं। घर पर यहाँ पर रोहन रोज का फिक्र कर रहा था। उसके पैर में ऐसे चोट लगा था तो वो उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है। उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। रोहन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही अपने आप में इंट्रोवर्ट टाइप था। वो अपनी फीलिंग जल्दी शेयर नहीं करता था। रोज उसे हक कर लेती है और उसे थैंक्स बोल रही थी आज फैमिली में आकर के उसका हेल्प करने के लिए। रोहन को वापस से रेड कलर दे करके उसका एंजाइटी उसका ट्रॉमा सामने आने लगता है, लेकिन रोज उसका हेल्प करती है और वो उसे काम डाउन करती है। रोज के साथ होने से रोहन ऐसे तुरंत ही शांत हो जाता है, बट रोहन को डर था कि कहीं वो इस चक्कर में रोज को हर्ट ना कर दे। वो तो उससे काफ़ी लंबे समय से प्यार करता था, लेकिन ये बात रोज को पता नहीं था। रोहन को काम डाउन करने के लिए वो आगे बढ़ के उसे किस करती है, जिस वजह से कि उसका गुस्सा और उसके परेशानी थोड़ा सा नॉर्मल होता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोते हैं। अगली मॉर्निंग जब रोज जगती है तो देखती है कि वो रोहन को हक करके सो रही है, तो वो काफ़ी एम्बेरस थी। लेकिन रोहन उसे कहता है इसमें एम्बेरस होने वाली कौन सी बात है। दूसरी तरफ वो इस तरीके से हुओ का फ्रेंड रोज को कॉल करता है और कहता है ड्रिंक करने से हुओ की हालत ख़राब है, आकर के देख लेने के लिए। रोज उसे कहती है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही उसकी नैनी, अगर उसका तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल भेजो, मुझे परेशान मत करो, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। फिर वो रोहन को एक्सप्लेन करने लगती है कि ये लोग यूं ही उसे परेशान कर रहे हैं, उसका हुओ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हो उससे मिलने के लिए उसके फादर आते हैं, उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था उस मिस्टीरियस पर्सन को हर्ट नहीं करने के लिए। कल तुमने उसकी वाइफ को ऑफेंड किया, अब हमें उसे माफ़ी मांगने के लिए जाना होगा, वरना वो हमारी कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा। वो सोचने लगता है कल किस औरत को पार्टी में मैंने बुली कर दिया भाई, मैं तो सिर्फ रोज से ही बात कर रहा था। लेकिन तब भी उसका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता है। रोहन रोज के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो अपने डैड के साथ आया हुआ था। वो यहाँ पर रोज को अपने हस्बैंड को किस करते हुए देखता है। उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसे फ़िलहाल उस रिचेस इंसान से मिलना था। उन्हें बाहर रोक दिया जाता है क्योंकि वह रिचेस इंसान अपनी वाइफ के साथ लंच कर रहा था, तो उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। कुछ देर तक उन लोगों का यहाँ पर वेटिंग चलता है, और यहाँ पर इस तरीके से वो बाहर आते हैं तो वो उसे कहता है कि मैं कार लेकर के आ रहा हूँ, तुम मेरा थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लो। हाँ, जैसे कि इनके पास तो ड्राइवर ही नहीं होगा। रोज उसे कहती है हाँ ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर वो रोज को देख करके कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पर आई हो, तुम्हें क्या लगता है वो रिचेस इंसान तुम्हें भाव देने वाला है जब वो मुझे भाव नहीं दे रहा। तो इस बात पर रोज उसे कहती है अरे जाओ यार, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी, बेवजह ही तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो, सीधी सी बात तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती है। वो उसे छोड़ करके इस तरीके से जब रोहन कार लेकर के आता है तो कार में बैठ के चली जाती है।
ग्रैंडमदर रोहन को समझा रही होती है कि तुम्हें रोज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। रोज़ इन बातों को सुनती है और वो रोहन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए चली जाती है। रोहन को अकेले ही सोने का आदत था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोज़ यहाँ पर आने वाली है, तो वो उसके आते ही ऐसे धक्का दे देता है। रोज़ उसे कहती है, अरे यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। मैंने ग्रैंडमदर को सुना था कि मेरे साथ रहने से तुम जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हो। तो फिर रोहन रोज़ की बात मान जाता है। वो उसे हक करके चली जाती है सोने के लिए। वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगी थी और उससे सिर्फ ये काम ही अब नहीं समझ रही होती है। वो उसके साथ एक रियल में हैप्पीली एवर आफ्टर वाला लाइफ बिताना चाह रही थी। रोहन जब सो जाता है तो वो उसे कुछ देर तक ऐसे ताड़ती रहती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद वो उसे सही में पसंद करने लगी है। लेकिन वो खुद को इस रिलेशनशिप के लायक नहीं समझ रहा था। उसके मेंटली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शो हुआ करती थी। दूसरे दिन इस तरीके से जब रोहन जगता है तो वो अपना कुछ बिज़नेस की चीज़ों को देख रहा होता है। रोज़ भी उसे देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसमें ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि उसे पसंद था। और रोज़ का एक कॉफ़ी शॉप भी था जो कि वो अपनी मर्ज़ी से ऐसे चलाया करती थी। उसे काफ़ी अच्छा लगता था। यहाँ पर वो उसे कॉफ़ी शॉप में अपने दोस्त के साथ जाती है। कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद शॉपिंग करने के लिए निकलती है। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि तुम यहाँ पर वेडिंग रिंग क्यों नहीं बाई कर लेती हो। तो वो वही वेडिंग रिंग खरीदने के लिए जाती है। हुओ का एक फ्रेंड देख कर उसे बता देता है कि मुझे लगता है कि रोज़ यहाँ पर तुम्हारे लिए ही वेडिंग रिंग बाई करने के लिए गई हुई है। जब हुओ को ये बात पता चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो उसे छोड़ करके कहाँ ही जाने वाली है। उसे तो पहले ही पता था कि वो उसके पास वापस लौट करके ज़रूर आएगी। लेकिन रोज़ तो यहाँ पर वो वेडिंग रिंग रोहन के लिए बाई की थी और वो उसे वापस से उसे कन्फेस करने का प्लान करती है। रोज़ यहाँ पर रेडी होकर के उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वो रोज़ को रिंग दे करके कन्फेस करने वाली थी। रेडी होकर जब वो आती है तो रोज और उसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। रोहन रोज़ को एक प्रेटी सा नेकलेस गिफ्ट करता है। रोज़ को याद आता है उसकी फैमिली वाले कैसे उसके ज्वेलरी को छीन लिया करते थे, इसलिए क्योंकि हुओ को वो ज्वेलरीज पहनना पसंद नहीं था और रोहन उसे ऐसे ज्वेलरी ऑफ़र कर रहा है। आफ्टर दैट वो लोग वो ऑक्शन पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि एमी भी आई हुई थी। एमी और वो यहाँ पर आने वाले थे। रोज़ जब यहाँ पर आती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, किससे भीख मांग करके इतना महंगा वाला ड्रेस तुम पहन करके आई हुई हो। रोहन भी यहाँ पर आया था, लेकिन वो दूसरे बिजनेसमैन से बात कर रहा था। वो यहाँ पर रोज़ के लिए वेडिंग ड्रेस बाई करने के लिए आया हुआ था। एमी जा कर के उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो तुम्हें छोड़ दिया है तो लगता है किसी को शुगर डैडी बना लियो। रोज उसे कहती है, दूसरे का इंसल्ट करना बहुत बुरी बात है और मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तो तुम इस तरीके से मुझे ताना ना ही दो तो बेहतर है। वो उसे कहती है वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। रोज हंसते हुए कहती है मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो एमी को डांटने लगता है कि वो इस तरीके से उसके दोस्तों के साथ में उसका मजाक कैसे उड़ा सकती है। वो ये बात कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा क्योंकि रोज़ उसकी होने वाली वाइफ है। अब ये बात रोहन सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो नीचे रोज़ को देखने के लिए जाने लगता है। रोज़ यहाँ पर वो को कहती है, दिमाग अगर काम नहीं कर रहा तो जाके चेकअप करा लो। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करने वाली, मैंने सच में शादी कर लिया है। वो यहाँ पे रोज़ को हक कर लेता है। वो उसे जाने नहीं दे रहा था, तब तक वो उससे पीछा छुड़ा करके वहाँ से निकलती है। रास्ते में वो रोहन से टकराती है। उसे डर था कि कहीं रोहन उसे गलत ना समझे। उसे मनाने के लिए कहने लगती है कि डोंट वरी, मैं जल्दी से पार्टी से जा करके उसने मेरा हाथ ऐसे टच किया है तो उसे वॉश कर लूँगी, तो मैं ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहता है दोबारा वो परेशान करे तो मुझे बताना, मैं ज़रूर ही तुम्हारा हेल्प करूँगा। यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो रहा था तो उसका सेक्रेटरी आकर के इन्फॉर्म करता है। वो दोनों ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर कि हुओ और रोहन दोनों ही उस वेडिंग ड्रेस को बाई करना चाह रहे होते हैं। एमी को लगता है कि वो वेडिंग ड्रेस उसके लिए बाई कर रहा है, लेकिन वो वेडिंग ड्रेस रोज़ के लिए बाई कर रहा था। लेकिन रोहन के पास बहुत सारे पैसे थे तो वो रोज़ के लिए वो वेडिंग ड्रेस बाई कर देता है और रोज़ को
वो ड्रेस पहन करके आने के लिए बोलता है। रोज़ जब वो ड्रेस पहन करके आती है तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रोज़ यहाँ पे कहती है, आई नो ये तुम्हारे जैसा महंगा रिंग तो नहीं है, लेकिन मैंने ये वेडिंग रिंग तुम्हारे लिए खरीदा था। रोहान खुशी खुशी उस वेडिंग रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर अब हुए देखे कहने लगता है, तुमने तो वेडिंग रिंग मेरे लिए खरीदा था, तुम रोहान को कैसे दे सकती हो। उसे रोहान की असली आइडेंटिटी का अब तक नहीं पता था। रोज़ उसे कहती है, लगता है तुम्हारे छोटे से भेजे में बात इंटर नहीं कर रही है। मैं कब का तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। वैसे भी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। तुमने मुझे मेरे पैसे के हिसाब से तौला। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम यहाँ पर कभी मुझसे प्यार नहीं किया और अब आ रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं रोहान से शादी कर चुकी हूँ। वो सबके सामने उसे किस करती है, जहाँ पर कि ये देख करके हुओ को काफ़ी जेलस होने लगता है। रोहान यहाँ पर गार्ड्स को बोल करके हुओ को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। रोज़ रोहान से प्रॉमिस करती है कि वो जितना ज़्यादा हो सके उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगी। वो ही बार बार उसे परेशान करने के लिए आते रहता है। रोहान उसे कहता है कि मैं सिंसियरली अब तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो वह इस बात को कहती है, मैं भी यही कुछ सोच रही थी कि क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक नया ट्राई देते हैं। तो वो इस बात को मान जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाकर के एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और यहीं पर वो अपना गुस्सा अपने दोस्तों पर निकाल रहा होता है और यहाँ पर उसके दोस्तों से समझा रहे थे कि जब वो तुम्हें छोड़ करके चली गई है तो इस बात से तुम मूव ऑन कर जाओ, लेकिन उसका मानना ही नहीं था कि वो उसे छोड़ करके जा सकती है। अगले दिन इस तरीके से रोहान डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो पहले के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर कर रहा है। सब यहाँ पे रोज़ को ही इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर रोहान इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। वो डॉक्टर से दवा लेने के लिए गई हुई थी, तभी वो हुओ के सेक्रेटरी से उसके फ्रेंड से मिलती है, जो कि उसे कह रहा होता है कि हुओ भी हॉस्पिटल में चल के मिल लेने के लिए, बट वो मना कर देती है। तभी यहाँ पर हुआ आता है और वो रोज से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। वो एमी से ब्रेकअप करने के लिए तैयार है। वो उसे कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम किससे ब्रेकअप कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे लाइफ में अब रहना ही नहीं चाहती हूँ। वो जानबूझ करके रोहान को दिखाने के लिए वापस से रोज को हक कर लेता है। रोज जब ये चीज़ देखती है तो समझ जाती है कि रोहान बहुत ही गुस्सा होगा। वो हुओ को गुस्सा करते हुए उसे छोड़ के चली जाती है। वो तो उसका पैर भी पकड़ लिया था कि उसे छोड़ करके ना जाए, लेकिन रोज उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहान के घर आने का वो वेट कर रही थी। रोहन जब घर आता है तो यहाँ पर रोज़ उसे बोलती है कि एक्चुअल में मैं ये वेडिंग रिंग तुम्हें लौटाना चाहती हूँ, साथ ही मैं ये वेडिंग ड्रेस भी। रोहन पूछते हैं क्यों। रोज़ कहती है, जैसे तुम्हें पता है कि हमारी शादी ग्रैंडमदर के कहने की वजह से हुई थी और अब जब तुम ठीक हो रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लाइफ को एक मौका दो, तुम्हें भी चूज करने का मौका मिलना चाहिए। पहले यहाँ पर तुम सिर्फ मेरे क्लोज हो सकते थे, इसी वजह से हमारी शादी हुई थी। रोहन ये बात सुनते ही गुस्सा करके कमरे से बाहर चले जाता है। रोज को लगने लगता है वो तो सही कह रही थी, रोहान इस बात से क्यों गुस्सा आ गया। तभी ग्रैंडमदर आती है और बताती है कि एक्चुअल में मुझे लगता है कि रोहान तुमसे प्यार करने लगा है, इसी वजह से वो तुमसे अब अलग होना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे इस बारे में बात करना चाहिए। रोज सोचती है ठीक है भाई, वो रोहान से इस बारे में बात करती है। अगले दिन वो रोहान से बात करने जाने का कोशिश करती है, लेकिन वह भी उससे मुँह फुलाया हुआ था। रोज को इससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। वो उसे ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के साइड जाती है, जहाँ पर कि देखती है रोहान ने एक्चुअल में वो वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन किया था। तो वह समझ जाती है कि वेडिंग ड्रेस उसने उसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था। इतना ही नहीं, वो अपने आर्ट भी वहाँ पर देखती है। वो समझ जाती है कि रोहान सच में उसे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा है। वो रोहान से जाकर के पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। तो रोहान उसे कहता है, तुम्हें मैं याद नहीं होगा, लेकिन तुमने पास्ट में मेरा बहुत बार हेल्प किया है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर तुम्हें कब से पसंद करता था, लेकिन तुम इस तरीके से हो के पीछे पड़ी हुई थी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर तुम्हें कभी ये बातें कन्फेस नहीं कर पाया। रोज़ उसे कहती है, तो तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। रोहान कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एक्चुअल में मुझसे प्यार करने लगो, इसलिए नहीं कि पास्ट में मैं तुम्हें जानता था तो तुम मुझसे तरस खा के मेरे पास आओ। रोज़ उसे किस करते हुए कहती है, ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने का डिसाइड करती हूँ, हम डेटिंग ट्राई करते हैं। अगर सब कुछ हमारे बीच सही रहा तो हम हमारे रिलेशनशिप को जल्द ही पब्लिक कर देंगे। रोहान इस बात के लिए एग्री कर जाता है। ग्रैंडमदर बहुत ही खुश थी उन दोनों को साथ देख करके। इधर हॉस्पिटल में अकेले हुआ परेशान हो रहा था। एक्सेसिव ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। वो पास्ट में याद करता है जब भी हुआ इतना ड्रिंक करता था तो रोज़ उसके लिए कभी हैंगओवर सूप बना के लेके आती थी, कभी उसकी फेवरेट सूप लेकर के आती थी, लेकिन अब वो उसका केयर नहीं कर रही। हॉस्पिटल से निकलते वो सीधे रोज से मिलने के लिए चले जाता है।
अपने घर का खानदानी कड़ा उसे देते हुए कहता है कि देखो, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। तुम उस लड़की को छोड़ कर के आ जाओ, अगले कुछ दिनों में मैं तुमसे शादी करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। रोज उसे कहते हुए उसे डांटते हुए कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी। तुम्हें हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रोहन तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। वो मुझे मेरे पेरेंट्स को लेकर के जज नहीं करता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि रुआन से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है, आ जाओ ऑफिस के पास। इधर रोज रुआन से उसे कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जाती है, लेकिन उसके सेक्रेटरी को बुला करके कॉफ़ी भिजवा देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो रुआन को डिस्टर्ब ना करे। उसके जाते ही यहाँ पर वो आता है और वह रोज से कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पे भी आ गई, लेकिन मिस्टर रुआन की कंपनी में तुम्हें एंट्री नहीं मिलने वाली है। रोज हंसने लगती है। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और रोज से कहता है कि चलिए, बॉस ने आपको बुलाया है। रोज ऐसे अंदर चली जाती है। अब वो देखते रह जाता है, बिना अपॉइंटमेंट के रुआन मुझसे नहीं मिल रहा और रोज को उसका सेक्रेटरी कैसे ही बॉस से मिलने के लिए ले करके जा सकता है। अब तक उसे ये नहीं पता चला था कि एक्चुअल में वो बॉस कोई और नहीं, वही रोज का हस्बैंड है। रोज रोहन से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है। वो उसके लिए कॉफ़ी लेके गई हुई थी। रोहन रोज से कहता है कि तुम वाइफ हो मेरी, तुम्हारी जब मर्जी हो तुम आ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिजी हूँ या क्या। रोज को लग रहा था कि रोहन सच में उससे जेन्युइनली ट्रीट कर रहा है। रोहन ने रोज के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। उसका सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसने रोज के लिए एक नया इस तरीके से कॉफ़ी शॉप चूज़ किया था जहाँ पर कि रोज यहाँ पर मूव कर सकती थी। साथ ही में उसने कॉफ़ी के ऑफिस के सारे लोगों को बोला था कि रोज की ही शॉप से कॉफ़ी लेने के लिए। रोज ये देखते ही काफ़ी इमोशनल हो जाती है। रोहन ने कभी उसके इस कॉफ़ी शॉप को सपोर्ट नहीं किया था और रोहन उसकी पसंद को अप्रिशिएट कर रहा होता है। वो कहता है तुम जो चाहो कर सकती हो। ऑफिस के लोग उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी खुश हो रहे थे कि फाइनली उनके बॉस की भी शादी हो गई। अगले दिन रुआन और रोज अपने शादी को पब्लिक करने का प्लान कर रहे होते हैं। रोज को ये बात नहीं पता था। वो जानबूझ करके वो और उसकी फैमिली को यहाँ पार्टी में बुलाने का इनविटेशन देता है और वो लोग ज़रूर ही उस पार्टी में जाएंगे। शहर का रिचेस्ट इंसान बुलाया है भाई। यहाँ पर वो रोज को कॉल करके रुआन के पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है। हालांकि उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये पार्टी हो किस चीज़ की रही है। वो उसे कहता है पछताओगी तुम। रोज कहती है पछताने वाला काम मैंने आज तक कभी किया नहीं। आफ्टर दैट हम लोग इस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआ के पीछे पीछे ऐसे हमें भी चली जाती है। उसे कहती है आई नो रोज़ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरी वजह से, डोंट वरी, मैं उसे जा करके बातें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी और उसे सॉरी भी बोल दूँगा। वो कहता है हाँ ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सॉरी बोलने से वो उसके पास वापस आ जाएगी, बट ऐसा होने नहीं वाला था। रोज इस तरीके से उस पार्टी में यहाँ पर कॉफ़ी सबको सर्व करने के लिए आती है। वो उसे वहाँ देख करके उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कॉफ़ी सेल करने के लिए आई हो। मैंने तुम्हें ऑफ़र किया था मेरे साथ चलने के लिए, लेकिन तुम गई नहीं। इस बात पर रोज उसे कहती है मुझे अपने लोगों से मिलने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी रोज़ की कॉफ़ी यहाँ पे ट्राई कर रहे थे सब बड़ा ही कर रहे होते हैं। एमी यहाँ पे रोज़ का इंसल्ट करने के लिए आती है, लेकिन रोज़ उसे उलट के अच्छा खासा जवाब देती है। वो भी यहाँ पर झूठ मूठ का रोज़ को सपोर्ट करने के लिए आता है, लेकिन रोज़ उसे कहती है मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं मैरिड हूँ। अपना रिंग दिखाती है तो वो उससे वो रिंग छीन करके स्विमिंग पूल में फेंक देता है। रोज़ उस रिंग को ढूंढने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर रोहन पहुँचता है। वह रोज़ को संभालने के लिए जाता है और उसे स्विमिंग पूल के बाहर बैठाते हुए कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वो रिंग ढूंढ देता हूँ। फिर वो रोज़ के लिए वो रिंग ढूंढ करके लेकर के आता है। अब तक वो को पता नहीं था कि एक्चुअल में रोहन ही वो रिचेस्ट इंसान है जिसके पार्टी में वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ी देर में रोज़ यहाँ पे ड्रेस चेंज करके आती है, जहाँ पर कि रोहन सबके सामने रोज़ की आइडेंटिटी को रिवील करता है कि वो उसकी लीगल वाइफ है। वो जब भी देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में रोहन ही वो रिचेस्ट इंसान है जिसके लिए कि वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर रोज़ उसकी वाइफ है। बट अब भी वो रोज़ को अपना ही बनाने का प्लान कर रहा होता है। ऑफिस जाता है, अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अपना फ़ोन दो, क्योंकि रोज़ ने तो उसे ब्लॉक करके रखा हुआ था। वो रोज़ से कह रहा था कि तुम उससे डाइवोर्स लेकर के मेरे पास आ जाओ। रोज़ हंसते हुए कहती है अपना कंपेरिजन रोहन से करने का कोशिश भी मत करना, वह तुमसे लाख गुना अच्छा है, भला उसे छोड़ करके मैं तुम्हारे पास क्यों ही वापस आने जाऊँ।
दूसरी तरफ रोज़ अपनी फ्रेंड के साथ थी, तभी उसके मॉम का कॉल आता है। रोज़ अपनी फ्रेंड को जल्दी ही रोहान को कॉफ़ी देने के लिए बोल करके अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी फ्रेंड को लग जाता है कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुआ है। इधर घर पर वो आया हुआ था, वो उसकी फैमिली को डांट लगा रहा था कि जब तुम्हें पता था कि रोज़ ने शादी कर लिया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके मॉम डैड कहते हैं कि रोज़ ने सबको बताया तो था, लेकिन तुम्ही ने भरोसा नहीं किया। तभी वहाँ पर रोज़ ऐसे घर पर आती है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? पिछले 3 साल से तुम मुझसे प्यार करती थी। रोज़ उसे कहती है, हाँ मैं प्यार करती थी, लेकिन क्या तुमने उस प्यार का कदर किया? नहीं। तुम्हें तो ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली तुमसे पैसा लेती है तो मैं भी गोल्ड डिगर हूँ। पिछले इन 3 सालों में क्या मैंने तुमसे अपने लिए किसी भी चीज़ का डिमांड किया? हाँ मुझे ये चाहिए, वो दिला दो, वो चाहिए, वो दिला दो। मैंने कभी तुमसे कोई चीज़ नहीं लिया। माना कि हमारी फैमिली मेरा इस्तेमाल कर रही थी तुमसे शादी करा करके बिज़नेस का प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन मैं तो जनरली तुमसे प्यार करती थी। मैंने तुम्हें कितनी बार ये बातें समझाई थी, लेकिन तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं। इनफैक्ट तुम कभी अपने फर्स्ट लव एमी से मूव ऑन ही नहीं कर पाए, तो फिर एक साथ 2 लोगों की ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद कर रहे हो? जाओ एमी के पास जाओ, एटलीस्ट उसके साथ तो तुम खुश रहो। लेकिन वो ऐसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए वो रोज़ के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। और इधर रूहान को उसकी फ्रेंड जाकर के बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर रोज़ इस तरीके से घर गई हुई है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पंगा ज़रूर है। तो रूहान जल्दी ही रोज़ को देखने के लिए जाता है। अब तक उसकी फैमिली को नहीं पता था कि रोज़ ने जिस इंसान से शादी किया है एक्चुअल में वह इस शहर का रिचेस्ट इंसान है, लेकिन रोहान के यहाँ पर आते ही उसे पता चल जाता है। वो रोज़ से कहता है कि तुम्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग यहाँ पर हो कि अच्छी खासी पिटाई लगाते हैं ताकि वह दोबारा रोज़ को परेशान ना करे, और रोहान उसे लेकर के जाता है। वो उसे थैंक्स बोलती है। रोहान उसे कहता है हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है और वो दोनों फाइनली यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रोज़ यहाँ पर काफ़ी शर्मा रही थी, लेकिन रोहान उसे कहता है कि मैं इतने दिनों से अपनी फीलिंग कंट्रोल कर रहा था ताकि तुम्हें मुझसे प्यार हो सके। फाइनली जब ये हुआ है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। रोज़ भी खुश थी कि वो रोहान के साथ एक रियल रिलेशनशिप में है। अगले ही दिन रोज़ के मॉम डैड सीधे रोहान के घर पहुंच जाते हैं। जो हरकत वो लोग हो के साथ करते थे उससे पैसे ऐंठने का कंपनी के प्रॉफिट के लिए अब वो रोहान की फैमिली के साथ करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर रोज़ साफ मना कर देती और कहती है कि मैं तुम लोगों से अपना रिलेशन यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। इस बात पर वो लोगों को वहाँ घर से बाहर निकलवा दिया जाता है। रोहान और उसकी ग्रैंड मदर ऐसे नहीं थे। वो लोग यहाँ पर रोज़ की फीलिंग को, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी बेटा, हम तुम्हें हो के तरह बुली नहीं करने वाले। यहीं दूसरी तरफ हो के कंपनी में अब पंगा होना स्टार्ट हो जाता है। और बेस्ट से बात है रोहान के मना करने के बावजूद भी वो रोज़ के पीछे पड़ा हुआ था, तो वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। एमी यहाँ पर रोज़ से मिलने के लिए आती है तो वो उससे अलग होने के लिए कहता है तुम्हारी वजह से ही रोज़ ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो मेरी ज़िंदगी में वापस आई ही क्यों? एमी अब हू के हाथ से ऐसे जा चुकी थी। अगले दिन यहाँ पर हो फ्लावर बुके लेकर के पहुँच जाता है रोज़ की कॉफ़ी शॉप में। वो उसे कन्फेस कर रहा था कि उसने एमी से ब्रेकअप कर लिया और वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहता है। इस बात पर रोज उसे मना करते हुए कहती है ये सारे काम करने के कोई फ़ायदे नहीं है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम ये नौटंकी यहाँ पर बंद करो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोहान भी आता है। वो भी यहाँ पर रोज़ के लिए ऐसे फ्लावर बुके ले करके आया हुआ था। उसे कह रहा होता है मेरी वाइफ को फ्लावर बुके दे रहे हो, लगता है कंपनी में जो प्रॉब्लम हुआ है वो काफ़ी नहीं है जो कि यहाँ पर इस तरीके से वापस से रोज़ को परेशान करने के लिए आ रहे हो। रोहन का दिया हुआ फ्लावर बुके रोज़ एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो तब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ से निकलने के बाद रोहान जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचता तो उसके फादर वापस आ चुके थे। उन्होंने बचपन से लेकर के आज तक रोहान को इतना ट्रॉमा दिया था उसकी मॉम के गुजरने के बाद। उसी ट्रॉमा से रोहान अब तक बाहर नहीं निकल पाया था। आज भी वो यही कर रहे थे। वह रोहान से नफरत करते थे। रोहान इतने अच्छे तरीके से कंपनी चला रहे थे कि कंपनी के शेयर सब उसे मिलने ही नहीं वाले थे। दैट्स वाई वो रोहान को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे होते हैं। रोहान का मेंटल ट्रॉमा वापस से आने लगता है। इतने दिनों तक ट्रीटमेंट लेने के बाद, रोज़ के साथ रहने के बाद
बाद जितना उसने खुद को काम डाउन किया था, सब कुछ वापस आने लगता है। वो रोज़ उससे अलग होने के लिए कहते हैं, वरना वो उसे भी बर्बाद कर देंगे। अब रूहान रोज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। रोज़ रूहान को ढूंढते हुए वॉशरूम में जाती है तो वो उस पर ऐसे अटैक करने लगता है। रोज़ समझ जाती है कि उसे वापस से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो उसे कंट्रोल करती है। जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पे रूहान का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसे रोज़ की फ़िक्र हो रही थी। ग्रैंडमदर बताती है कि रोज़ ठीक है। रूहान का डर था कि उसका ये हाल देख करके कहीं रोज़ उसे छोड़ करके जाने के लिए ना बोलने लगे। वो ग्रैंडमदर को बताता था कि एक्चुअल में फ़ादर वापस आ चुके हैं और उन्होंने ही मुझे वापस से इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दिया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। ग्रैंडमदर कहती है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज़ यहाँ पर आती है, वो रूहान को हक करते हुए कहती है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ। डॉक्टर रूहान को काम डाउन रहने के लिए बोलते हैं। उसे जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा उसका पैनिक अटैक उतना ज़्यादा असर करेगा। घर जाती है वो तो यहाँ पर रोज़ इस तरीके से उसके लिए पियानो बजा रहे थे। वो दोनों ही साथ में बैठ करके पियानो प्ले करने लगते हैं, जिस वजह से कि रूहान का माइंड काफ़ी हद तक शांत होता है। अगले दिन वो वापस से रोज़ के पास आता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम फ़ॉरेन में अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन करा दिया। जहाँ पर कि रोज़ उसे कहती है, मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। रूहान आता है और वो रोज़ का उससे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के लेके आया हुआ था। इस पॉइंट पर वो टोटली गिव अप कर देता है। वो समझ जाता है कि रोज़ अब उसके पास वापस नहीं आने वाली। हालांकि रोज़ को पढ़ने जाने का मन नहीं था, लेकिन ये उसका सपना था। रूहान उसे समझाता है कि तुम्हें अपना सपना पूरा जीना चाहिए। कुछ ही साल का तो बात है, करीब 2 साल में तुम अपना कोर्स कंप्लीट करके मेरे पास वापस आ जाओगी। रोज़ उसकी फीलिंग को समझती है और वो अपने स्टडी को कंप्लीट करने के लिए चली जाती है, बट उसे पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे रूहान को उसके फादर कितना परेशान करेंगे। एक दिन रोज़ को पता चलता है कि एक्चुअल में रूहान का एक्सीडेंट हो गया है, ये उसके फादर ने कराया था। तो वो अपना क्लास वगैरह सब कुछ छोड़ करके रूहान को देखने के लिए आ जाती है। आती ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों ही मिल करके इस प्रॉब्लम से निपटेंगे, तो फिर तुम अकेले ही क्यों संभाल रहे हो। रूहान कहता है, मैंने सबको सॉर्ट आउट कर दिया है, डैड जेल में और अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करने वाले हैं। इसके बाद रूहान और रोज़ दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। रोज़ ने अपने फैमिली मेम्बर से पूरा रिश्ता नाता तोड़ दिया था, तो वो लोग बार बार उसके लाइफ में आने का कोशिश करते हैं, लेकिन रूहान के गार्ड्स उसे घर में अंदर आने ही नहीं देते हैं और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।